Hello students, welcome to TSN School, class 12th, subject physics, chapter number 3rd and part number 10. ओके आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे पहले देखिए, आपका ये ए और बी पॉइंट्स हैं, सेल हैं आपके, प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, इनकी दोनों की पोलैरिटी क्या है, सेम है। ठीक है, एक माइनस वाला प्लस से ऐड हो रहा है। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपके R1 और R2, और सीरीज क्या है आपका माइनस से प्लस। ओके, तो यहाँ पे E इक्वलेंट क्या होगा, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 कब होगा, जब इनकी पोलैरिटी क्या होगी, सेम होगी। ओके, अगर हम इनका इक्वलेंट बनाते हैं तो इस तरीके से एक सेल आएगा E इक्वलेंट एंड R इक्वलेंट, और R इक्वलेंट किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2। कैसे होगा देखिए, इसको प्रूफ करते हैं हम। ये ए और बी पॉइंट्स हैं, दो सेल्स लिए हैं हमने, E1 और E2। ओके स्टूडेंट्स, E1 और E2 हमने लिखा नहीं है, E1 और E2 आप लिख देना। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दो इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। ओके, अब इसका हमने पाथ बना दिया आपका। अब VA माइनस E1 आपका क्या है, जो पाथ का वे है, प्लस से माइनस, तो क्या आएगा माइनस। माइनस से प्लस होता तो आपका प्लस आता। प्लस करंट आपकी फ्लो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पाथ, तो क्या आएगा प्लस IR1 माइनस E2 प्लस IR2 इज इक्वल्स टू VB। VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। VA माइनस VB को हमने लेट के अज्यूम कर दिया V, तो E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे V E इक्वलेंट क्या होगा, V इज इक्वल्स टू क्या है, E इक्वलेंट माइनस I इक्वलेंट, R इक्वल I R इक्वलेंट। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर किया तो आपका E इक्वलेंट क्या आएगा, E1 प्लस E2 एंड R इक्वलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। यही हमने ऊपर अभी लिखा था, ये चीज़ आपकी प्रूव हो चुकी है। ओके, नोट दैट, जैसे कि हमने लास्ट में लिखा था, सेल आपका माइनस से प्लस है, पाथ का वे जो है माइनस से प्लस है, तो आपका पॉजिटिव आएगा, और करंट और पाथ का डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, तो क्या आएगा प्लस IR। ओके, लर्न दिस, लास्ट टॉपिक में हमने आपको यही बताया था। अब देखिए, आपका सीरीज ही है लेकिन माइनस से माइनस है, माइनस से माइनस सेल जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ इक्वलेंट क्या होगा, E1 माइनस E2, और R इक्वलेंट वही रहेगा R1 प्लस R2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नीचे हमने एक ये बनाए हुए A और B, इनके बीच में आपके टू सेल्स हैं E1 और E2, टू इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। तो VA माइनस E1 प्लस IR1 प्लस E2, क्योंकि पोलैरिटी क्या है, अलग अलग है, माइनस से प्लस है, अब तो E2 किस में आएगा, प्लस में, इज इक्वल्स टू VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 माइनस R1 प्लस R2। कंपेयर करेंगे तो E इक्वलेंट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 एंड R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, आपका 6 वोल्ट 4 वोल्ट और 3 वोल्ट्स, टू आपके 3 सेल्स हैं एंड 3 इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम एंड 1 ओम। आप देखिए प्लस का प्लस से फर्स्ट वाले में 6 और 4 में क्या है, पोलैरिटी सेम है, तो E1 प्लस E2, फिर आपका पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई है, तो माइनस E3। तो 6 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 वोल्ट। ओके, 10 में से 3 गया 7 वोल्ट। और रेजिस्टेंस जो आपके वैसे भी ऐड ही होते हैं, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 4 ओम। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका n सेल्स ऑफ ईच EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में माइनस से प्लस, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, R इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन इफ पोलैरिटी ऑफ M सेल्स आर रिवर्स। N से कहाँ हो गए, पोलैरिटी क्या हो गई, इनकी रिवर्स हो गई M सेल्स में। फाइंड करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखिए आपका ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं,
आपका इस तरीके से 3 सेल्स हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, n सेल्स। ओके, तो E इक्वलेंट क्या होगा? E प्लस E, पोलैरिटी क्या है? सेम है, एंड सो ऑन E। तो वहाँ E इक्वलेंट कितना आएगा? n E। कितना आएगा? n E। और R इक्वलेंट R प्लस n टाइम्स, तो इज इक्वल्स टू n R। अब इसमें जो E इक्वलेंट है n माइनस एम ई माइनस एम ई हमने लिख रखा है। आप वैसे क्या लिखोगे? n E माइनस एम ई, क्योंकि पोलैरिटी n सेल से क्या हो गई? m सेल चेंज हो गई, तो n E माइनस क्या कर दिया? m E। लेकिन वापस हमने एक बार m E और हमने माइनस किया हुआ है, वो जो पोलैरिटी चेंज, सपोज करिए आपके 10 सेल्स हैं, 2 सेल्स की पोलैरिटी क्या हो गई? चेंज हो गई, यानी कि माइनस के 2। उस टोटल कितने हो गए आपके? 8। उस 8 में से भी जो आपके क्या होंगे? 2 वापस कट होंगे, तो 6 होगा टोटल। तो वही है जो m पोलैरिटी चेंज हुई है, n माइनस एम ई माइनस एम ई। ओके, तो आप कॉमन लोगे तो E, तो n माइनस एम ई माइनस एम ई। अब फिर आपका बोला था इन्होंने एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, R एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू R, तो I इज इक्वल्स टू E इक्वलेंट अपॉन नीचे क्या आएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आपका कितना है? R प्लस R इक्वलेंट। ओके, और E इक्वलेंट आपका कितना था? n E माइनस 2m E। E कॉमन ले लिया तो n माइनस 2m, m E कितना हो जाएगा? 2m E। और नीचे R इक्वलेंट की जगह हमने क्या रख दिया? nR। तो I इज इक्वल्स टू क्या निकल गया है? E ब्रैकेट के अंदर n माइनस 2m अपॉन nR प्लस R। तो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन जो आंसर होगा वो राइट होगा। लेकिन आप C वाला आंसर इसको राइट कर सकते हो, C नहीं होगा। इसमें पोलैरिटी जो हमने चेंज की है, जितनी पोलैरिटी चेंज की है उतनी पोलैरिटी उसमें से वो क्या होगी? माइनस होगी। तो दैट विल बी आंसर इज D। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस प्लस 7 है और माइनस माइनस क्या है? 7 है। पोलैरिटी क्या हो गई? सेम। E1 और E2 आपके 2 सेल्स हैं, R1 और R2 आपके क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें जो E इक्वलेंट आता है वो आपका आता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एंड R इक्वलेंट क्या होता है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R इक्वलेंट। ओके, इसका प्रूफ देखिए। I को हमने I1 प्लस I2 मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। A और B हैं आपके, इसमें आपके 2 सेल्स हैं E1 और E2। I1 और I2 भी करेंट्स हैं आपकी। इसमें हमने इसके नाम दे दिए A, X, Y एंड B, और नीचे P और Q। पहले पाथ A, X, Y, B में हम चलेंगे, A, X, Y एंड B। तो VA माइनस E, क्योंकि प्लस से माइनस है तो माइनस, फिर I1 और R1 किस में होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन और पाथ का वे, तो प्लस इज इक्वल्स टू VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E1 माइनस R1 I1 R1। VA माइनस VB को हमने लेट क्या कर दिया? V एज्यूम E1 माइनस I1 R1, यहाँ से I1 का वैल्यू क्या निकला? E1 माइनस V अपॉन R1। ओके, सिमिलरली आपका पाथ हमने क्या ले लिया? नीचे वाला पाथ ले लिया A P Q B। तो I2 इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा? E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, अब जो हमने ऊपर इक्वेशन मानी हुई है I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, दोनों को ऐड कर दिया, ये आपका आएगा। यहाँ से I इज इक्वल्स टू क्या आएगा? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आपका? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये वाली टर्म हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, माइनस वाली प्लस में हो गई। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I इधर ले गए। ओके, ठीक है। फिर नीचे आपके देखिए V इज इक्वल्स टू क्या होएगा? ये R1 और R2, ये वाला स्टेप हम रिपीट कर गए हैं। V इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, जो V के साथ है आपका वो कहाँ चला जाएगा? नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस I 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या होगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी? V माइनस E माइनस IR। कंपेयर करोगे तो E का वैल्यू कितना निकलेगा? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और R जो निकलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
ओके स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आप। ये आपके पैरेलल में 9 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 6 वोल्ट सेल्स हैं। ओके, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम आपके 3 रेजिस्टेंस हैं इंटरनल। आपके देखिए फर्स्ट वाले की और नीचे वाले की पोलैरिटी सेम है, बीच वाले की पोलैरिटी क्या है, अलग। तो E1/R1 माइनस E2/R2 प्लस E2/R3, 9/3 माइनस 3/3 प्लस 6/3, 1/3, 1/3, 1/3, 3 एलसीएम आ जाएगा 3/3, यानी कि नीचे वाला वैल्यू तो क्या आ जाएगा 1। तो 3 माइनस 9 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4 वोल्ट। आर इक्वलेंट कितना आ गया 4 वोल्ट। आर इक्वलेंट निकालोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/3, 1/3, 1/3 यानी कि 1 ओम। आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओम। इस तरीके से आपका इसका फिगर आएगा, टोटल सेल्स एंड टोटल रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 6 वोल्ट एंड 1 ओम, ठीक है। फिर देखिए ये पैरेलल में है 2 ओम और 2 ओम और 10 वोल्ट और 4 वोल्ट। आपको फाइंड क्या करना है, ई इक्वलेंट एंड आर इक्वलेंट। ई इक्वलेंट आपका क्या होता है, पहले हम ये वाला निकालेंगे, पैरेलल में है जोड़ो, E1/R1 माइनस E2/R2, दोनों की पोलैरिटी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो 10/2 माइनस 4/2, 1/2 प्लस 1/2, 5 माइनस 2/1 इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। ओके, अब इसका जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे आपका 6 वोल्ट और 3 वोल्ट, 1 और 1 ओम। ओके, रेजिस्टेंस कितने आएंगे 2/2, 2 प्लस 2 यानी कि अपॉन 2 यानी कि 1 ओम। अब ये आपके किस में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 6 एंड 3 वोल्ट किस में, 3 वोल्ट में। तो ई नेट कितना हो जाएगा 6V माइनस 3V इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। और आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा 1 + 1 2 ओम। ओके, तो आपका ये आंसर इस तरीके से फिगर में इस तरीके से आएगा, 3 वोल्ट एंड 2 ओम विल बी फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए आपका इफ n सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन पैरेलल। E सेल्स हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, वो पैरेलल क्या है, कनेक्टेड हैं। ओके, तो E इक्वलेंट क्या होता है, E/R प्लस E/R प्लस E/R n टाइम्स। ऐसे ही नीचे 1/R प्लस 1/R 1/R n टाइम्स। तो क्या होगा, ये ऊपर NE/R, नीचे N/R, N/R से N/R कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा E। अगर सेम आपके सेल्स सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो E इक्वलेंट क्या आ जाएगा आपका, जो सेल है वही E, ठीक है। और R इक्वलेंट क्या हो जाएगा आपका 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स यानी कि N/R। ये हम आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं कि आपके रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो उस रेजिस्टेंस को लिखिए और टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं उसे डिवाइड करके आपका R/N करके डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। बोर्ड में इस तरीके से कंसेप्ट्स पे आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपके 6 वोल्ट और 6 वोल्ट पैरेलल में है, 2 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। तो फाइनल E इक्वलेंट क्या होगा 6 वोल्ट एंड 2 ओम, ठीक है। 6 वोल्ट ऑन इसका क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, फिर आपका ये क्या हो जाएगा आपका 3 ओम, 3 वोल्ट अलग से दिया हुआ है 1 ओम। ये फिर आपके किस में आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में 6 ओम, 6 वोल्ट और 3 वोल्ट कितने हो जाएंगे 9 वोल्ट, और 1 ओम और 1 ओम कितने हो जाएंगे 2 ओम। दैट विल बी आंसर। अब आपकी आती है ग्रुपिंग, मिक्स्ड ग्रुपिंग। जैसे m रोज ऑफ सेल्स, ईच रो कंटेन n सेल्स, ईच सेल्स EMF E, ईच सेल इंटरनल रेजिस्टेंस R। आपसे इसमें पुटअप कर रहा है E इक्वलेंट, R एक्सटर्नल, R इज इक्वल्स टू R कनेक्टेड विथ कॉम्बिनेशन, फाइंड I in R, and fourth part है फाइंड रिलेशन बिटवीन N, M, R and R such that I is maximum, and find I maximum and 6 number of cells। आपके m रोज में सेल हैं, पैरेलल में हैं आपके n सेल्स, जिनका क्या है सेल E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R, n सेल्स। ओके, तो E है, तो इनके जो सेल्स होंगे N, और जो आपके रेजिस्टेंस है NR। तो I इक्वलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेम होते हैं तो NE। R इक्वलेंट क्या आएगा 1/NR प्लस 1/NR m टाइम्स, तो M/NR। ओके, तो R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू NR/M। उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट हमने निकाल लिया। अब थर्ड पार्ट आपका क्या है, R एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू R कनेक्टेड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, फाइंड I in R।
थर्ड पार्ट देखिए आपका, ये आर रेजिस्टेंस है आपका, एन ई टोटल आ गया, ई इक्वलेंट आर इक्वलेंट कितना है, एन आर अपॉन एम, ई इक्वलेंट आपका एन ई, आई इज इक्वल्स टू ई इक्वलेंट अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस एन आर अपॉन एम। तो यहाँ से आई इज इक्वल्स टू एम आपका ऊपर चला गया, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। ओके, फिर आपका फोर्थ पार्ट जो है आपसे पूछ रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन एम आर एंड कैपिटल आर सच दैट आई इज मैक्सिमम। अगर आई मैक्सिमम होगा तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, जीरो, यानी कि एम आर प्लस एन आर इज मिनिमम। अब इस एम आर प्लस एन आर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एम आर प्लस माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2, रूट के अंदर एन एम आर आर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एम आर प्लस एन आर माइनस 2ab और प्लस 2ab हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एम आर प्लस एन आर इजिकल्स टू इसके हो जाएगा। यानी कि ये आपका जो रूट एम आर माइनस एन आर है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, मिनिमम होने पे ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, यानी कि एम आर इजिकल्स टू एन आर। तो यहाँ से कैपिटल आर जो आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, एन आर अपॉन एम। अब देखिए आपका यही फिगर में है, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है वो एन आर अपॉन एम ही है। तो आई मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के। आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका, एन आर अपॉन एम, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। कब होगा आई मैक्सिमम, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, फोर्थ पार्ट आपका आई मैक्सिमम क्या होगा, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, और हमने वैल्यू अभी ऊपर क्या निकली, एम आर प्लस एन आर, तो नीचे एम आर प्लस एम आर कर दिया, ऊपर एम कॉमन लेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एन ई अपॉन 2r। या आप क्या लिख सकते हो, नीचे कैपिटल एम आर की जगह एन आर लिख सकते हो, एन आर प्लस एन आर, एन नीचे कॉमन लेंगे, एन से एन कैंसिल, तो ऊपर बचेगा एम ई अपॉन 2r। ओके, तो आपके इसमें 5 क्वेश्चन हमने निकाल दिए हैं। 6 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स क्या है, एम एन, क्योंकि रोज कितनी है आपकी एम और सेल्स कितने हैं एन, तो नंबर ऑफ सेल्स एम एन। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पे इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। ओके।